नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज 9 जून दो टॉपिक इशू पर डिस्कस करेंगे। 11 साल हो गए भारतीय प्रधानमंत्री कार्यकाल में बीजेपी सरकार में, लेकिन अपना उसका महत्व नहीं है जितना अपन टॉपिक पे मतलब है कि 11 साल में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्या योगदान है और गरीबी से उभरता हुआ भारत में क्या योगदान है। इंडियन इकोनॉमी से फर्स्ट पेपर से आता है सामाजिक क्षेत्र, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता के संदर्भ में। दूसरा है नारी सशक्तिकरण वाला पेपर फर्स्ट में आता है सतत विकास, सामाजिक आर्थिक प्रगति, शासन और क्षेत्र में समकालीन मुद्दे देख लो, ऐसे में देख लो। और फोर्थ पेपर में आता है। और एक्चुअली में है क्या कि अभी लेट हो गया, मैं काफ़ी सुबह से निकला हुआ हूँ, अभी आके आया हूँ वापस, तो आके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, प्रोफेसर असिस्टेंट, वो आए हुए हैं, तो उनसे मिल रहे हैं। तो मिलते हैं, चलते हैं अपन टॉपिक पे कि कहना क्या है। देखो आर्टिकल है ना, जो महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण होती क्या है। पहले तो सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण होती क्या है। देखो सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि कोई भी है ना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या शैक्षिक व कानूनी दृष्टि से सरलता बनाना, ताकि वे स्वतंत्र निर्णय ले सके और समाज में समान भागीदारी कर सके, जिसकी वजह से ये सशक्तिकरण की प्रक्रिया है। वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे सामाजिक आर्थिक में अच्छी स्थिति हो तो अच्छा परिवार सक्षम होगा, है शैक्षणिक व कानूनी दृष्टि से ही सशक्त बनाया जाता, ताकि वे स्वतंत्र निर्णय ले सके और समाज में समान भागीदारी कर सके। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की बात की जाए, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र में कि 1 लाख करोड़ से भी अधिक कारोबार किया जाएगा। 2014 और 2013 के अंदर SSG गोल 6.0 लाख करोड़ का ऋण दिया गया। 2011 भारत ने 27.1% की तुलना में 22.23 में 54.3% ग्रामीण महिलाओं को बैंक का खाता खुला। अब ये फैक्ट कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आपको ये समझ में आएगा। कोई भी अगर सशक्तिकरण की बात हो रही है वुमेन की, तो वहाँ पे ये डाटा लेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख करोड़ से अधिक कारोबार किया, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है पता है ना आपको। 10 से 15 महिला मिल के एक ग्रुप बनता है, जो वो बैंक से लोन दिलाती है। और जो जैसे कोई मान लो विमला नाम की कोई लेडीज है, कम पढ़ी लिखी है और गांव में रहकर वो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो उसकी सेल्फ हेल्प ग्रुप से घर में मशीन, जो कपड़ा सिलाई की मशीन होती है या कोई दूध डेयरी फार्मिंग की मशीन होती है, वो जो व्यवसाय करना चाहे उनके लिए वो लोन उपलब्ध करवाती है। उसको स्वयं सहायता समूह के ग्रामीण क्षेत्र में है। जैसे मैं आज में मिला तो मीटिंग में थे, तो वहाँ पे एक संत जैन समाज के 13पंथी जैन महिला संगठन है पूरा भारत में, और राजस्थान में जयपुर में 600 महिला ने 13पंथी महिलाओं के साथ में आज मीटिंग में थे। तो वहाँ ये बात चल रही थी, तो मैंने वहाँ जानकारी जुटाई भी आप क्या अभियान कर रहे हो। तो मुझे काफ़ी सीखने को मिला और उनसे मैं काफ़ी बातें की, अच्छा लगा। ये जैन समुदाय की एक ग्रुप है बहुत बड़ा महिलाओं का, राजस्थान में 600 महिलाओं ग्रुप है। जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे पानी का प्याऊ की जगह प्याऊ लगाते हैं, और रेलवे स्टेशन पे वो लगाते हैं अपना स्टैंड, जो बैठने के लिए कुर्सियाँ होती है स्टैंड, वो बनाते हैं। तो ये हॉस्पिटलों में लगाते हैं। तो वहाँ पे बैठे थे, तो ऐसी बात हुई तो बहुत अच्छा लगा उनसे सीखने। ऐसे लोगों से या इनसे वुमेन एक इंस्पायर मैन होती है, तो मेरे को वहाँ पे बात करते हैं और मैंने भी सीखा यार क्या कमाल के लोग काम कर रहे हैं, और अपन इतना सोचते भी नहीं है। हालांकि मैं तो सोचता हूँ बहुत सारी चीज़ें, तभी मुझे इंटरेस्ट लेता हूँ हर चीज़ में। तो आपको ये टॉपिक में इसी तरह याद रखना है कि 2014 और 23 में सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में 6.0 लाख करोड़ का ऋण दिया। अब 2011-12 में 27.1 था, आगे बढ़ के 54.3% ग्रामीण महिलाओं को बैंक का खाता खुला। अब आगे चलते हैं। महिला के नेतृत्व की बात की जाए कि पंचायती राज में महिलाओं की 46% भागीदारी है और शहरी स्थानीय निकाय में 44%। लेकिन एक समस्या क्या है, महिला सशक्तिकरण के बारे में सारे टॉपिक हैं, डायमेंशनल पॉइंट है, याद रखना। पंचायती राज में 46% और स्थानीय निकाय में 44% है, तो आपको ये याद रखना है ना। तो अब आगे चलते हैं। और मिशन शक्ति की बात करें, मिशन पोषण 2.0% के तहत 221 से 26 में 1.81 लाख करोड़ की योजना है। 18 से 23 में 66.60% हैं। कितने 66.5% है। ये आपको याद रखना डाटा, है ना, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं कि भाई पंचायती राज में अगर 46% शहरी स्थान है, लेकिन अभी तक विधानसभा में और लोकसभा में संख्या बहुत दिनों दिन घटती है, शायद 13 से 14% नेक्स्ट ईयर, तो इस बार शायद बड़ी हो गई। तो लास्ट चुनाव में तो लोकसभा में 13-14% ही महिलाओं की थी भूमिका थी, लेकिन बहुत कम है। कारण कि उस स्तर की महिला वहाँ पे पहुँचने में कमी, और पंचायती राज में भूमिका बढ़ती जा रही है ना। मिशन शक्ति और मिशन पोषण 2.0 के स्वास्थ्य के संबंधी 1.81 लाख करोड़ की योजना
जो अपन चल रही है। 18 से 23 से तक 66.7% सरकारी योजना महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आगे चलते हैं। रोजगार की बात की जाए तो रोजगार की मेक इन इंडिया, ये आपको एक योजना है, आपको याद रखनी। मेक इन इंडिया 1.5 करोड़ नौकरियां, जिसमें 50% महिला की हैं। भाई 1.5 करोड़, मान लो 150 आदमी नौकरी कर रहा है, उनमें से 50 महिला है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टार्टअप इंडिया 47% स्टार्टअप में कम से कम महिला निधि, देखो है ना। अब महिला की सशक्तिकरण भूमिका यहीं से पता चलता है। 2011-12 में 16.2% तुलना 2022-23 में 20.5% महिला कार्यबल हैं। तो 2011-12 में 16.2% की तुलना में 22-23 के अंदर 20.5% महिला कार्यबल में भूमिका निभाते हैं। अब आगे चलते हैं। अपन स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करें तो मेक इन इंडिया जो योजना है उसके बारे में अपन दोनों फुल पढ़ते हैं, ताकि इसका क्या है कि क्वेश्चन आएगा तो अपना गलत नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मेक इन इंडिया ये कब आया था? ये 2016 में आया। ध्यान से सुनना, मैं वॉइस के माध्यम से समझा रहा हूँ कि ये आया था 2016 में, 14 के अंदर आया था। 2014 के अंदर उद्देश्य क्या था कि भारत में विश्व का निर्माण केंद्र बनाना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार का सृजन करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। किसका? मेक इन इंडिया का अगर उद्देश्य पूछे हाल ही में 2 नंबर या 5 नंबर, तो आप क्या लिखोगे? पहला है भारत को विश्व का निर्माण करना, मतलब मैन्युफैक्चर हब बनाना, याद रखना। दूसरा निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजन करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। अब आगे चलते हैं कि मुख्य विशेषता क्या है कि ये 25 सेक्टर है, मतलब ये 25 सेक्टर, टोटल मेक इन इंडिया में 25 सेक्टर है, और PLI में कितने थे? 16 सेक्टर थे, है ना। तो ये आपको याद रखना। FDI में ऑटोमेटिक रूट में 100%, FDI बहुत क्षेत्रों में। राज्यों में क्रियान्वयन मेक इन महाराष्ट्र, मेक इन राजस्थान जैसे राज्य स्तरीय अभियान। स्किलिंग जो होती है ना, जो स्किल इंडिया स्टार्टअप इंडिया समन्वय करता है। डिजिटल मेक इन इंडिया डिजिटल पोर्टल मोबाइल के ऐप के माध्यम से है। अब इसकी उपलब्धि की बात की जाए मेक इन इंडिया की, तो ये बिजनेस के मामले में 2020 में 63वें स्थान पर है, और FDI के ऐतिहासिक वृद्धि में 6.24 लाख करोड़ रुपये की बात है। तो मोटा मोटा आपको क्या याद रखना बात? 25 सेक्टर में मेक इन इंडिया याद रखना, मैन्युफैक्चर हब बनाना, निवेश को आकर्षित करना, रोजगार को सृजन करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। अब है स्टार्टअप इंडिया ने 47% स्टार्टअप को कम से कम एक महिला निदेशक हैं। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। स्टार्टअप इंडिया शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को शुरू की थी। उद्देश्य अनुसूचित जाति SC ST महिला उद्यमों को बैंक ऋण देकर स्वरोजगार के लिए सशक्त बनाना। विशेषता बैंक खाता, हर बैंक शाखा से कम 1.5 है ना, है ST एक महिला को ऋण दिया गया। ऋण की सीमा 10 लाख और 1 करोड़ रुपये। सत्र मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एग्रो एलाइड एक्टिविटीज़। ऋण के प्रकार बैंक ऋण, वर्किंग कैपिटल मार्गदर्शन, स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर द्वारा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। अब मैंने आपको दोनों पॉलिसी पढ़ाई इसलिए ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये याद रखना। अब महिला की भूमिका, आर्थिक प्रगति देखी जाए महिला की, तो 2011 में महिला की जो आर्थिक फंडिंग प्रगति थी वो है 2.3%। आगे चल के उनकी होगी 22-23 में 3.37 करोड़ लोगों के मध्यम वर्ग की महिला। मेक इन इंडिया की बात की जाए तो 1.5 करोड़ नौकरियां रिजर्व हैं, जिसमें 50% ग्रामीण क्षेत्र में। स्टार्टअप इंडिया 47% स्टार्टअप में ग्रामीण उद्यमी को बढ़ावा देता है। अब आगे चलते हैं। स्वास्थ्य प्रगति की भी बात की जाए कि भाई मातृ प्रति स्वास्थ्य 130 से घटाकर कितना है 97 प्रति लाख। संस्थागत प्रसव के 78.9% से घटकर 88, तो कितनी अच्छी बात है ना। स्कूल ड्राफ्ट रेशियो भी 1.5 पहली से 5वीं तक थे, और 2015 तक थी 4.1, अब बढ़ के 1.5% घट तो है, वो बड़ा कम हुआ ना। तो आपको इस तरह पॉइंट लिखना कैसे। अब देखो आपको ये अगर मान लो क्वेश्चन आया कि महिला सशक्ति के बारे में किन विषयों, तो आपको डायमेंशन खोलने कैसे। अब डायमेंशन कैसे खोलेंगे, देखो एक तो है आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में, जैसे आपने ये डाटा लिखा भी 1 लाख करोड़ से अधिक कारोबार का ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला के द्वारा, ये आपके। अब आगे चलते हैं। महिला नेतृत्व की बात कीजिए, पंचायती राज 46% और शहरी स्थानीय निकाय में 44% महिला। मिशन शक्ति और मिशन पोषण 2.0 के तहत 2021-26 में 1.81 लाख करोड़ की योजना। 18 से 23 से लेकर 66%, 7% सरकारी योजनाओं की महिलाओं की भागीदारी। तो आपको मैं जो समझा रहा हूँ ना, मकसद सिर्फ पढ़ना, किताब कीड़ा बनना नहीं है, दिमाग को खोल के रखना है।
आपके सामने क्वेश्चन आए, क्या इस क्वेश्चन की जगह सब जगह लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप अखबार पढ़ते नहीं है ना, दिक्कत वहाँ आती है अपने। ये सारे पॉइंट मैंने अखबार से निकाले हैं और मैंने आपको एक्स्ट्रा ही समझाया है। तो आपको इस तरह पढ़ना है और इस तरह लिखना है। अब पंचायती राज महिलाओं की इतनी भूमिका है, इस तो एग्जामिनर कहेगा। वाकई में एग्जामिनर इस बार जो आपका पेपर ऑन टाइम ही संभालना है, लेकिन फिर भी अगर आपका एग्ज़ाम सही समय पे होता है और आप इस तरह बातें लिखो, कॉपी भी शानदार चेक होने की पूरी उम्मीद है। इस बार पूरी तरह से मुद्दों को हल करवा के छोटा करके आए हैं। तो आप बिंदास रहिए। हर समय आंदोलन सड़कों पे करके नहीं दिखाया जाता है, कुछ साइलेंट किलर बन के भी काम किया जाता है, तो वो किया जाता है। अब रोजगार उद्यमिता की बात की जाए तो मेक इन इंडिया 1.5 करोड़ नौकरियां, जिसमें 50% महिला की, स्टार्टअप इंडिया 47% स्टार्टअप कम से कम महिला निदेशक होता है। अब आगे चलते हैं। आर्थिक प्रगति की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की, तो आपको ये डाटा लिखना है ताकि एग्जामिनर आपके प्रति और मार्क्स देने में उसकी अच्छा लगे। अब मैं गरीबी की बात कर रहा हूँ कि गरीबी क्या होती है। पहला ये अपना टॉपिक में है, फर्स्ट पेपर में इकोनॉमिक्स के अंदर, गरीबी सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य। गरीबी वह स्थिति है जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की पूर्ति नहीं कर पाता। पॉवर्टी वह स्थिति है जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा की पूर्ति नहीं कर पाता है। भारत में गरीबी प्रमुख बिंदु होता है ना। क्या होता है भारत में गरीबी के प्रमुख बिंदु? पॉवर्टी और मैंने तेंदुलकर समिति शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 33। ये कहता है कि गरीबी का मापक देखो, ये कहता है कि शहरी क्षेत्र में पर डे 33 रुपया और ग्रामीण क्षेत्र में पर डे 27 रुपया। तो ये ग्रामीण नीचे, इससे नीचे होता है वो पॉवर्टी में आता है। रंगराजन समिति क्या कहता है? शहरी क्षेत्र में 47 रुपये पर डे, कितना? 47, और 32 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में। रंगराजन समिति के अनुसार, ये 2014 के अनुसार। सरकार ने रंगराजन समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया अभी तक, ये बात याद रखना। अब भाई गरीबी की परिभाषा आपको याद होगी कि गरीबी क्या होता है। क्या होता है गरीबी, बताओ? गरीबी क्या होता है भाई? कोई भी व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता को नहीं पूर्ति कर पाता, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा अपूर्ति कर पाता है। इसी वजह से ये बात हो रही है। अब नीति आयोग की मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जो है 2015-16 में गरीबी 24.85% है। कितना? ये कह रहे हैं। अब मान लो, देखो, अगर मान लो गरीबी कमी की बात की जाए, वर्तमान में 11 साल में गरीबी को घटाया, जैसे 2011-12 में, कहाँ पे 2011-12 में 27.1% थी, उसकी तुलना में 5.3% रही। अब नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है, नीति आयोग के साथ अगर जोड़ के देखें, नीति आयोग कहता है कि पहले भाई 24-85 थी, अब 14% आई है। कहाँ पे? नीति आयोग 19 और 21। अब अपन आंकड़ा पढ़ रहे हैं 22-23 का, 5.3% लोग गरीबी रेखा नीचे। ये किसके अनुसार है? ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार है। ये डाटा रिपोर्ट लिखना। 11-12 में 16.2% की तुलना में 20.5% ग्रामीण लोग गरीबी से बाहर आए। कितने 11-12 में 16.2% की तुलना में 22-23 में 20.5% ग्रामीण लोग गरीबी से बाहर आए। अब आगे चलते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की जा रही है, MNR 2014 और 16 की बात की जाए तो 130 से घटकर 97 प्रति लाख है। स्कूल ड्रॉप आउट दर कक्षा 5 में 14 से 15 4.1% घटकर 1.5%। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि स्वास्थ्य की अगर शिक्षा अच्छी होगी तो गरीबी कम होने में योगदान होता है। मातृ मृत्यु दर मतलब 1000 की महिला में से कितने की डेथ होती है, उसको बोलते हैं मातृ मृत्यु। मान लो 1000 माता जो बच्चे के टाइम में जन्म हुआ, अब उनमें से कितने बच्चों की डेथ हुई तो शिशु मृत्यु दर। अगर कितने माता की डेथ हुई डिलीवरी के टाइम में तो उसको बोलते हैं मृत्यु दर। तो ये 1000 महिलाओं में निकाला जाता है। 14-16 में अगर 130 से घटकर आया तो 97, तो कम हुआ रेशियो, तो अच्छी बात है ना। स्कूल ड्रॉप आउट की 1 से 5 तक की बात की जाए 14 से 15 में तो 4.1% घटकर 1.5% रहा ना। अब आगे चलते हैं। आजीविका स्वरोजगार की बात की जाए, है ना, तो ये सारी उसका पॉइंट, ये स्लाइड वहाँ की है। कहाँ पे? जहाँ पे ये महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो वहाँ की है। ग्रामीण लोग स्वरोजगार जुटे 9 गुरु शुरुआत, नहीं ये उसी की स्लाइड, याद रखना। आजीविका और स्वरोजगार की बात करें, रोजगार की बात की जाए तो 6.5 करोड़ ग्रामीण लोग स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं। जैसे 2021-22 में है ना 9.2% ग्रामीण लोग स्वरोजगार है। ये बात आपको याद रखना। योजनाओं के प्रभाव की बात की जाए कि भाई योजना निकलती है उनकी बात की जाए
उनके बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है। जैसे मान लो पहली योजना है जन धन योजना की बात कीजिए। अभी कल परसों मैंने पढ़ा है कि जन धन और डीबीटी दोनों में 3.48 करोड़ रुपये लोगों को बचत हुई। आज फिर से आर्टिकल में योजना आई है कि 50 करोड़ बैंक खाते, जिसमें से 55% ग्रामीण लोगों ने भाग लिया, है ना। अब मान लो अपन प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात की जाए तो इसका उद्देश्य है हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। पहला बात रखना, हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। 2014 में शुरू हुआ, है ना। इसकी प्रमुख बातें देखी जाए तो जीरो बैलेंस अकाउंट, रुपये डेबिट कार्ड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ओवरड्राफ्ट सुविधा, मतलब 10,000 तक आप लोन ले सकते हैं। 2024 तक 2024 तक 51 करोड़ तक खाते खुल गए। अभी तक कितने? 51 करोड़ और 24 तक आंकड़े, है ना। 2.30 लाख करोड़ से अधिक जमा और 55% खाते महिलाओं के नाम से होता है। अब जनधन खाते की बात की जाए 50 करोड़ खाते, जिसमें से 55% ग्रामीण की बात की जाए, है ना। तो जीरो बैलेंस अकाउंट, रुपये डेबिट कार्ड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्धि। 2024 और तक की 51 करोड़ खाते खुले और 2.30 लाख करोड़ से अधिक जमा, 55% खाते महिलाओं के नाम से होले। अब उज्ज्वला योजना की बात की जाए तो 10 करोड़ लोगों को मुफ्त रसोई गैस है। उज्ज्वला योजना कहाँ पर है? ये रही। अब 1 मई 2016 की बात है कि भाई ये उज्ज्वला योजना निकाली थी, तो उनका काम है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त रसोई गैस है। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको 2016, ठीक है। अब उद्देश्य महिलाओं को धुएं से मुक्त खाना पकाने में ईंधन गैस एलपीजी देना। लाभार्थी हैं कि गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल परिवार, एससी, एसटी, आदिवासी, अंत्योदय कार्डधारी महिलाओं के लाभार्थी हैं। मतलब गरीबी रेखा नीचे बीपीएल परिवार, एससी, एसटी, आदिवासी, अंत्योदय कार्डधारी महिला मुख्य लाभ। 1600 रुपये की मुफ्त गैस कनेक्शन, 1 सिलेंडर मुफ्त और शुल्क। और कितने उज्ज्वला योजना में कितना? 1600 रुपये की मुफ्त गैस कनेक्शन था, 1 सिलेंडर मुफ्त और शुल्क, ठीक है ना। और उज्ज्वला योजना 2.0 अभी शुरू 2021 से स्टार्ट हुआ। कितना? 2021 से। पहला तो हुआ था, कब हुआ था? 2016। अब दूसरा जो सरण स्टार्ट हुआ वो 2021 में शुरू हुआ, जिसके अंदर प्रवासी श्रमिकों को भी शामिल उपलब्धि है। 10 करोड़ से भी अधिक एलपीजी कनेक्शन वितरित हुआ। ग्रामीण महिलाओं को जीवन शैली में सुधार हुआ। अब तीसरी योजना है वो है आयुष्मान कार्ड। क्या है? आयुष्मान कार्ड, जिसके अंदर 50 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना, है ना। जैसे 23 सितंबर 2018 में गरीबी को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना, 5 लाख वर्ष तक का कैशलेस इलाज प्रत्येक परिवार को। सरकारी व निजी अस्पतालों में लाभार्थी को 10.74 करोड़ गरीब परिवार, है ना। 2011 का डेटा के आधार पर उपलब्धि 6 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी, 28,000 अस्पताल लिस्टेड हैं। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात की जाए, कहाँ पे? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात की जाए, कौन सी? 30 करोड़ लोगों को छोटे ऋण के लिए, है ना। 15 में, कहाँ पे? 15 की बात की जाए, ये 15। अब इसमें बात की जाए तो उद्देश्य माइक्रो यूनिट स्वरोजगार ऋण बनाना, माइक्रो यूनिट्स ऋण स्वरोजगार ऋण सहायता देना। शिशु मृत्यु दर, किशोर मृत्यु तरुण 50,000, कितने? 50,000, है ना। देखो मैंने ये आपको ये 10 साल पूरा हुआ, इसलिए योजना इंपॉर्टेंट है। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप इस तरह पढ़ने की आदत डालिए। मैं हॉनेस्टली दोस्त बह रहा हूँ, आपको इस बार पेपर देने में ये मैंने इतने टॉपिक पढ़ाए हैं ना, आपको मज़ा आएगा और बहुत ही शानदार मज़ा आएगा। मुद्रा योजना की बात की जाए तो ये 3 तरह के लोन देते हैं, शिशु मृत्यु दर, है ना, और किशोर मृत्यु दर और तरुण। किशोर मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर 50,000, है ना। कितने? 50,000 तक। फिर 50,000 से 5 लाख रुपये देता था किशोर। कितने? किशोर की बात हो रही है इधर, है ना, ठीक है। 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख होता तरुण। और अभी तक 30 करोड़ लोगों को छोटे ऋण मिल चुके हैं और टोटल 2024 तक 45 करोड़ लोगों को ऋण वितरण हुआ। 27 करोड़ लाख से भी अधिक वितरित हुआ है। तो आपको ये चारों योजना इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से याद रखना। गरीबी कम करने के लिए कौन सी योजना? उज्ज्वला, आयुष्मान, जन धन योजना, मुद्रा, मनरेगा, है ना। और बताओ और फटाफट बताओ कौन कौन सी है, रिवीजन करते हैं। मनरेगा, है ना, बताओ फटाफट। पीएम गरीब कल्याण, है ना, अन्न योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, स्किल इंडिया मिशन है, आयुष्मान भारत योजना, ये सारी याद रखनी है आपको। अब आगे चलते हैं कि भाई भारत में निर्धनता, गरीबी है, पॉवर्टी है, उनको मापने के लिए क्या है। देखो तेंदुलकर ने कितना 33-27 और उन्होंने कितना बताया था पॉवर्टी के बारे में, बताओ कितना बताया था? 47-32, है ना।
ये रुपया बताया था, पर डे की इनकम की बताई थी। और उपभोग ग्रामीण की बात की जाए कैलोरी के आधार पे, तो 2400 और 2100 कैलोरी के आधार पे शहरी में 2100 और ग्रामीण में कैलोरी के आधार पे मापा जाता है गरीबी की क्या लाइन है। आप 2011-12 की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में 816 और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये मासिक खर्च बताया था। किस 2000 के 816 और 1000 रुपये मासिक खर्च है। और मापदंड की बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी की जाती है। और NSSO की जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है, संस्था है, नीति आयोग के पूर्व योजना के निर्धनता रेखा की बात की जाए तो 21.9% गरीबी रेखा के नीचे जीते। और ये है मापक, क्या है, कैसे मापते हैं, आपको ये याद रखना, कैलोरी के आधार पर, आय के आधार पे है, अन्य मापदंड भी है, तो ये आपको याद रखना। उपभोग, कैलोरी मतलब उपभोग, जो पेट में आप खाना खाते हैं अन्न, कि वो कितना चाहिए उनको, उसी हिसाब से है। आगे चलते हैं कि गरीबी की जो परिभाषा प्रकार होता है क्या होता है। जैसे गरीबी, सक्रिय गरीबी क्या होती है, ये एक गरीबी होती है ना। 2008 की वैश्विक मंदी के दौरान भारत में कई ग्रामीण परिवार प्रभावित, जैसे कि भाई ये साइकिल पीरियड है, ऐसे चलता रहता है। आर्थिक चक्रों जैसे मंदी, बेरोजगारी कारण होने की गरीबी होता है। मान लो किसी की जॉब गई, फिर वापस लगी, फिर वापस मंदी आई, फिर वापस गरीबी हो, तो ये चलती है, तो जो बोलते हैं सक्रिय बेरोजगारी। आगे बेरोजगारी कौन सी है, निरपेक्ष बेरोजगारी, एक्चुअली एक होता है सापेक्ष और एक होता है निरपेक्ष। ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति, परिवार अपनी बुनियादी ज़रूरतों को जैसे भोजन, पानी, आवास, कपड़ा पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। इस आय के आधार पर मापा जा सकता है, जिसे विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार 1.90 प्रति दिन से कम आय। उदाहरण की बात की जाए, भारत में 2022-23 में 5.3% लोग निरपेक्ष गरीबी रेखा के नीचे थे। भाई निरपेक्ष गरीबी राजा वो वाली होती है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपना परिवार अपनी बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन, पानी, आवास, कपड़ा अब पूरी नहीं कर पाते है ना, तो उसको बोलते हैं निरपेक्ष पॉवर्टी। इसे आय के आधार पर मापा जाता है, जैसे विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार 1.90% है दिन में कम जाना। उदाहरण के लिए भारत में 2022-23 में 5.3% लोग निरपेक्ष गरीबी रेखा नीचे थे। आगे चलते हैं, सापेक्ष गरीबी की बात की जाए तो ये समाज में औसत जीवन स्तर की तुलना में आय व संसाधनों कमी को दर्शाता है। इससे व्यक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों को भाग नहीं लेते। उदाहरण के लिए बात की जाए, यदि भारत में मध्य वर्ग की आय 50,000 रुपये मासिक है, लेकिन कोई परिवार 10,000 रुपये कमाता है, तो उसको सापेक्ष गरीबी कहते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं, ये समाज के औसत जीवन स्तर की तुलना में आय व संसाधनों कमी को दर्शाता है। इससे व्यक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाता। उदाहरण, यदि भारत में मध्यम वर्ग की आय 50,000 रुपये मासिक है, लेकिन कोई परिवार 10,000 रुपये कमाता है, तो सापेक्ष गरीबी है ना। इसी तरह अपन को टॉपिक सारे पढ़े, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट। मुझे आज फिर से अभी कहीं जाना है, जल्दी में हूँ, तो इसलिए मैं टॉपिक आते बहुत ट्रैवलिंग के टाइम में मैंने ये स्लाइड बना के एक जगह साइड में रुक के मैंने आपको फिर से बना के दिया हूँ, ताकि आप अच्छा पढ़िए। मैं आपके प्रति बहुत ही ट्रस्टेबल हूँ कि आपके मैंने दिया हुआ शेड्यूल मैं आपको फॉलो करता हूँ, आप इसको भी फॉलो कीजिए, ताकि अपना डेली बेसिस पे जो काम है, कॉन्फिडेंस आए एग्ज़ाम में। आप वीडियो सारे सुनने की कोशिश करो, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऑन टाइम पॉसिबिलिटी है, संभावना यही है, फिर देखते हैं आगे। लेकिन मेरा मानना है कि आपको सभी को पढ़ाई पे ध्यान देना है, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई पे ध्यान दो, सब अच्छा होगा। आज नहीं कल भविष्य जरूर बनेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ।